आत्मज्ञान पर जो हम लोग आजकल क्लास ले रहे हैं, यह बड़ा कठिन काम है और बड़ा धैर्य का काम है। इसमें कठिनाई और कुछ नहीं है, केवल धैर्य का काम है। पांचों ज्ञान इंद्रियों को जो पांच दिशाओं में है, सबको एक केंद्रीभूत करो। अब जब एक तरफ केंद्रीभूत करेगा तो तुम्हारा जो अनुभव होगा, यह इस लोक में भी सफलता मिलेगा, वहां भी मिलेगा सफलता। उसको खुद यह पश्चाताप हुआ कि हम तो घोर अधार्मिक, हमने पाप किया, हैव डन क्राइम। इतने लोग हम हत्यारा हैं। अब अपने को सोचने लगे हम हत्यारा हैं, आई एम क्रिमिनल। क्या अंतर है कि कोई गोली से भून दे, मैं तपस्या करके 15 साल में व्यतीत किया और हाथ हिला, अपने संदेश को चारों ओर भेजा, मुझे ऐसा ही गुरु चाहिए, इसी जन्म में होगा, मैं इसी जन्म में क्राइम किया हूं, इसी जन्म में मैं मुक्त होऊंगा। अगला जन्म पर भरोसा नहीं है, पता नहीं अगला जन्म में क्या होगा नहीं होगा। देखो वह संकल्प वाला था। अब संकल्प नेगेटिव था, अब संकल्प पॉजिटिव हुआ। संकल्प होना चाहिए बच्चा। हिलरेपा को बड़ा कष्ट हुआ, आत्मिक कष्ट हुआ, बेचैन हो गया, नींद नहीं आ रही थी। जहां बैठता पेड़ के नीचे, जहां सोता हो देखता 80 लोग घेर रहे हैं, मारो 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 मारो। आत्माएं घेरेगी ना, बेचैन हो गया। जिसे अब देहात में होने लगा। पहले भारत में था कि कोई भी लड़का रहता है, परिवार के सब बाप एक निगाह से देखता है, चाचा चाची दादा दादी चाहे जो भी हो। लेकिन ये अब कुछ दिन से बेईमानी आने लगी है, दिमाग से काम होने लगा। हम अपने भाई को नहीं समझते। तिब्बत में अभी घूम कर आया है ना। इस कथा को हम कहते हैं, तुम लोग जरा ध्यान से सुन लो। तिब्बत में घूम कर आया है। तिब्बत में एक मिलरेपा था, मिलरेपा। उसका बाप मर गया, पिता मर गया, मां थी, एक छोटी बहन थी। मिला है ना जनेश्वर जी उससे। अब चाचा जी थे, जिसे अब देहात में होने लगा। पहले भारत में था कि कोई भी लड़का रहता है, परिवार के सब बाप एक निगाह से देखता है, चाचा चाची दादा दादी चाहे जो भी हो। लेकिन ये अब कुछ दिन से बेईमानी आने लगी है, दिमाग से काम होने लगा। हम अपने भाई को नहीं समझते। तो वह मिलरेपा का पिता मर गया, तो उसका चाचा जो था मिलरेपा से घर गृहस्थी काम लेबर की तरह लेने लगा, कठोर काम लेने लगा। और वो दुखी होने लगा, बेचारा लड़का, 10-12 साल का लड़का। उसकी एक छोटी बहन थी, नहीं पढ़ाता था। वो अपने लड़के को पढ़ाने उड़ने की स्कूल भेजता था। इन लोग खेती गृहस्थी में काम कराता था, गाय खिलाता था, हल चलवाता था। बड़ी दुखी हुआ। 15 साल तक किसी तरह से मिलरेपा खींचा और चाचा से बदला लेने के लिए वह निकल गया बाहर। तो तुम्हारी जैसी कामना रहेगी, उसी गुरु का खोज कर लेगा। मिलरेपा वैसा गुरु की खोज में निकला कि बदला ले। 15 साल पर निकला था वो। 15 साल तक वैसे गुरु के खोज किया, जैसा तू खोजेगा मिल जाएगा। एक गुरु मिला, उसके यहां जाकर साधना किया। 30 साल का जब युवक होकर लौटा, अपने घर पर गया तो देखा कि पता चला कि उसकी मां मर गई, छोटी बहन भी मर गई, दाढ़ी उड़ी बढ़ गई थी, कामेश्वर जी की तरह बढ़ गई थी। और 30 साल का हो गया, जवान सुंदर था। और देखा कि हमारे चाचा के लड़के की शादी है, बहुत लोग जा रहे हैं। लोगों से कुछ पूछा, पता बताया कि हम ही हैं मिलरेपा। कहा गया तू 15 साल कहां था रे? तुम्हारे मां मर गई, तुम्हारे शोक में तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन मर गई, आई सब तुम्हारा प्रॉपर्टी लेकर धनी बन गया। गांव के गोतिया लोग कहते हैं ना। और ये देखो इसके लड़के कितना खुशी से शादी कर रहा है। मिलरेपा जो है 15 साल में जो सीधा सिद्धि लाया था, दुखी हुआ और चाचा से बदला लेने की ठाना ही था। तो देखा कि बारात में चाचा जा रहा है, बच्चा जा रहा है, बच्चा जाएगा ना उसका लड़का, भाई जा रहा है। बहुत दुखी हुआ कि हमारे महतारी बाप सब मर गया। आकाश में हाथ हिलाया, सिद्धि थी ना, बर्फ की वर्षा हो गई। अब बर्फ में सारे बराती मर गए।
मिलरेपा जाकर गिना 80 लोग मरे थे। चाचा बच्चा सब मर गया, बरतिया भी मरा 80। मिलरेपा जो है खुश हुआ, लेकिन 2 दिन के बाद ही उसे दुख हुआ, यह हमने क्या कर दिया। अब हम घर लौट नहीं सकते हैं, साधु बन गए, दाढ़ी हो गई, शादी कर नहीं सकते हैं, सिस्टम के उल्टा है। एक बार पैर रख दिया। और जो चाचा हमारे खानदान के थे, बच्चा से शादी होने थी, जो रहता बेचारा खानदान चलता, उसको भी हमने नाश किया। जो बरतिया आया हितना था, सबको हम खा गए। ये हम धार्मिक हैं कि अधार्मिक हैं? देखो, धर्म अधर्म बात कर रहे हो, ये धार्मिक है? उसको खुद यह पश्चाताप हुआ कि हम तो घोर अधार्मिक, हमने पाप किया, हैव डन क्राइम। इतने लोग हम हत्यारा हैं। अब अपने को सोचने लगे हम हत्यारा हैं, आई एम क्रिमिनल। क्या अंतर है कि कोई गोली से भून दे? मैं तपस्या करके 15 साल में व्यतीत किया और हाथ हिला। तुम लोग भी ऐसा ही चाहता है सिद्धि? नवरात्र है, ऐसा सिद्धि चाहता है? मिलरेपा को बड़ा कष्ट हुआ, आत्मिक कष्ट हुआ, बेचैन हो गया, नींद नहीं आ रही थी। जहां बैठता पेड़ के नीचे, जहां सोता देखता 80 लोग घेर रहे हैं, मारो 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 मारो। आत्माएं घेरेगी ना, बेचैन हो गया। अब गुरु के खोज में, दूसरा गुरु के खोज में पड़ा कि कोई ऐसा गुरु मिले कि हमको इन पाप से मुक्त करे, इसी जन्म में पाप का प्रायश्चित करे और मैं मुक्ति प्राप्त कर लूं। वह पूरे तिब्बत छान डाला। सब गुरु कहे कि नहीं, तुम्हारा ये करो यह करो, वह पाप से मुक्त हो सकता है, लेकिन इतना पाप कर दिया है कि जीवन मुक्त नहीं होगा। बड़ा मिलरेपा घबराया, नहीं मुझे गुरु चाहिए। आकाश में भेजा, अपने संदेश को चारों ओर भेजा, मुझे ऐसा ही गुरु चाहिए, इसी जन्म में होगा, मैं इसी जन्म में क्राइम किया हूं, इसी जन्म में मैं मुक्त होऊंगा। अगला जन्म पर भरोसा नहीं है, पता नहीं अगला जन्म में क्या होगा नहीं होगा। देखो, वह संकल्प आना था। अब संकल्प नेगेटिव था, अब संकल्प पॉजिटिव हुआ। संकल्प होना चाहिए बच्चा। अब जब पॉजिटिव हुआ तो एक आदमी बताया कि जाओ, एक है, उस तुम्हारे ही नाम का है, उसका नाम है मारपा, मिलरेपा मारपा, ट्रांसलेटर नाम है उसका। पता होता लेकर अब खोजने लगा मारपा ट्रांसलेटर यह था कि भारत के बौद्धिस्ट किताबों को, ग्रंथों को वह ट्रांसलेट किया था तिब्बती में, इसलिए तिब्बत में हल्ला हो गया था मारपा ट्रांसलेटर। मिलरेपा को बड़ा कष्ट हुआ, आत्मिक कष्ट हुआ, बेचैन हो गया, नींद नहीं आ रही थी। जहां बैठता पेड़ के नीचे, जहां सोता देखता 80 लोग घेर रहे हैं, मारो 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 मारो। आत्माएं घेरेगी ना, बेचैन हो गया। अब गुरु के खोज में, दूसरा गुरु के खोज में पड़ा कि कोई ऐसा गुरु मिले कि हमको इन पाप से मुक्त करे, इसी जन्म में पाप का प्रायश्चित करे और मैं मुक्ति प्राप्त करूं। वह पूरे तिब्बत छान डाला। सब गुरु कहे कि नहीं, तुम्हारा ये करो यह करो, वह पाप से मुक्त हो सकता है, लेकिन इतना पाप कर दिया है कि जीवन मुक्त नहीं होगा। बड़ा मिलरेपा घबराया, नहीं मुझे गुरु चाहिए। आकाश में भेजा, अपने संदेश को चारों ओर भेजा, मुझे ऐसा ही गुरु चाहिए, इसी जन्म में होगा, मैं इसी जन्म में क्राइम किया हूं, इसी जन्म में मैं मुक्त होऊंगा। अगला जन्म पर भरोसा नहीं है, पता नहीं अगला जन्म में क्या होगा नहीं होगा। देखो, वह संकल्प आना था। अब संकल्प नेगेटिव था, अब संकल्प पॉजिटिव हुआ। संकल्प होना चाहिए बच्चा। अब जब पॉजिटिव हुआ तो एक आदमी बताया कि जाओ, एक है, उस तुम्हारे ही नाम का है, उसका नाम है मारपा, मिलरेपा मारपा, ट्रांसलेटर नाम है उसका। पता होता लेकर अब खोजने लगा मारपा ट्रांसलेटर यह था कि भारत के बौद्धिस्ट किताबों को, ग्रंथों को वह ट्रांसलेट किया था तिब्बती में, इसलिए तिब्बत में हल्ला हो गया था मारपा ट्रांसलेटर। अभी भी तुमको इंटरनेट पर मारपा ट्रांसलेटर के नाम से मिलेगा। वह जब खोजते खोजते चला गया उसे गांव, उसके घर के नजदीक जब पहुंचा
तो एक लड़का था 10-12 साल का, कहा कि मारपा ट्रांसलेटर का घर कौन है? कहा कि यही। कहा कहां मिलेंगे, हमको जरा मिला दो। कहा कि चलो मेरे साथ। और वह लड़का जो है लेके चला गया। मारपा खेत जोत रहा था। हमें यदि हल जोतते हुए मिल जाएंगे तो बहुत लोग कहेगा गुरु जी यही है कि हल चला रहा है। कहेगा ना तुम लोग, गुरु जी का मतलब महल में बैठा है, मिलेंगे, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। और सचमुच में हम जब अपना किसी आदमी आया, गेट हम ही खोल दिए, वो आदमी पूछा गुरु जी से मिलना है, तो गुरु जी से बातें करो, तो आप ही होता हूं, तो ठीक है मैं चल रहा हूं। जान गया कि गुरु जी अपने गेट खोल दिए। यदि मैं पानी पिला दिया, नाश्ता करा दिया कुछ, तो एक क्षण रुकने वाला नहीं। जितना नहीं मिल रहा है तो कहेगा हाँ ये गुरु जी है ना, भी है। इसी से तुम लोगों से मिलना हमने बंद कर दिया। मारपा वो लड़का लेकर गया, हल जोत रहा था। लेकिन यह मिलरेपा जो था गुरु खोज में था, भक्ति थी। देखा कि हल जोत रहे हैं, पानी में धान रोपने के लिए हल जोतता है ना, हल जोत रहे हैं अपने ही अकेले। यह दूर से ही खेत जो था उस जोते हुए खेत में गिर गया। साष्टांग प्रणाम जो होता है, तो लोग कहता है गुरु जी कालीन बिछल नहीं खेता, हम कैसे साष्टांग प्रणाम करें? अब गुरु जी कालीन बिछावे तब तो करेगा। तो कहता है गुरु जी कालीन बिछा दिए तो हम करें। वह साष्टांग प्रणाम किया। जब कपड़ा तो गंदा होगा ना। मिलरेपा हर एक हाथ में हर पकड़ाते, पैना लेके चलता है ना, जानता है पैना? तुम लोग नहीं जानता है। पैना एक तरह का छड़ी होता है, स्टिक। वह एक अलग स्टिक होता है जिसे हल चलाया जाता है। वह उससे इशारा किया आ जाओ, कोई परिचय नहीं पूछा, गया हाथ जोड़ के गया। गुरुदेव कहा हाथ हल पकड़, समाचार है क्या? हल पकड़ा, चला, और वह अपना गमछी पहना, झाड़ा, चल दिया घर। घर चलाया, कुछ पूछा नहीं, पानी पिए कि नहीं, कोई समाचार नहीं पूछा। पूछना चाहिए ना, पानी नहीं पियो, ठहरो। हम यदि ऐसा करें तब कुदारी पकड़ा दें, तब तुरंत तू घर चले गए। अच्छा गुरु भाई चले, कुदारी चलाने के लिए हम आए हैं, तो हम काहे के लिए आए? हम आए हैं नाक दबाने के लिए ना। वह चला गया। समझ गया? अशोक, 2 अशोक है। और गोपेंद्र, कहा तिवारी तुमको हल पकड़ाएंगे तो क्या करेगा? भाग जाएगा भाई। चल दिया। शाम सब हर जोत दिया, जितना जानता ही था, देहाती था, बचपने से जोता था, सब खेतों जोत लिया। अब ताक रहा, खेतों जोत लिए, सूर्यास्त हो गया। अब हम ही हैं, हल है, लड़का खड़ा है गेट पर। कहा कि हल तो जोता गया, खेत जोता गया, तो जोता गया था, बैल खोल और हर कान्ही पर ले चल। तो चल दिया, कान्ही पर बैल लेकर आया। लड़का वहां आया, बनाया बना का खिलाओ गाय को, बैल को खिलाया वाला, उसको कोई नहीं पूछ रहा, खा वो लिया लोग। कुछ बच्चा तो लड़का ले खिलाया वाला। कहा कि गुरुजी कहां गए? आराम कर रहे हैं, तू जाकर वहां आराम कर पेड़ के नीचे, कोई नहीं पूछ रहा। इस तरह से पूरा सीजन खेती कराया उन लोग से, लेकिन बातचीत नहीं हुई। क्यों आया है? बात करना कोई जरूरी है? कोई बातचीत नहीं। सीजन बीत गया, तब पता चला कि यह लड़का गुरुजी का लड़का है, जो खाना बनाती थी उनकी पत्नी। गुरुजी की पत्नी को पैर पकड़ा, कहा कि हम आए हैं आत्मज्ञान के लिए, उसी से हमारी मुक्ति होगी, इनसे पैर भी लगा दीजिए गुरुजी को। और जब वो किसी को दीक्षा देते थे, क्लास लेते थे, बैठते थे, मारपा यदि ढूक होकर बैठ जाता था, कहा भाग भाग भाग, बैठ गया सारा पापी, हटा देता था। कहां बैठने सुनने भी नहीं देता था, दीक्षा दे देता था। 2-4 साल बीता, बहुत पैर भी लगाया नहीं। बाद में पता चला कि इन्हीं का एक मित्र है लामा, इन्हीं की तरह सिद्ध है। तो एक चिट्ठी लिखा, इन्हीं का दस्तखत कर दिया। सिद्ध था ही, दस्तखत हो जाएगा ना, ट्रस्टर का दस्तखत हुआ। आकि वो भेजे हैं
मारपा ट्रांसलेटर, आपके यहाँ आप दीक्षा दे दीजिए, हमको सीधी दे दीजिए। गया, चिट्ठी देखा, कहा कि हाँ वो तो बहुत सिद्ध है, दीक्षा दे दिया। देखो सब दीक्षा कहते हैं लेकिन दीक्षा किया, 3 महीने साधना किया, कुछ हुआ मिला नहीं, कुछ आभास नहीं हुआ। 3 महीना के बाद कहा कुछ मिला नहीं, कहीं नहीं मिला, जाओ लौटो तुम, इसका मतलब अब हमारे बस का नहीं, वहीं जाओ। यहां आया, कहा कि अच्छा पापी तू हमारा सिग्नेचर बना लिया, यू आर ग्रेट क्रिमिनल। 80 लोगों को जान मार कर आया है, अपने पूरे खानदान को नाश कर दिया है, क्या जानता है कि हमारा भी जान मार देगा? चल तुम्हारी साधना कोई काम नहीं करेगी। कहा अरे तो गुरुजी वह सब जान गया, हम तो बताया ही नहीं अपने बारे में। कहा 80 लोगों को जान मारकर अपने खानदान को नाश करके इतना बड़ा घोर पाप करके आया है, झूठ सच बोल कर चिट्ठी लिख दिया, तुम्हारा भी कुछ नहीं मिलेगा। और उसका लामागिरी आज कैंसिल, बहुत पहुंच वाला था, गृहस्थ था लेकिन पहुंच वाला था, कैंसिल करा दिया। यू आर नॉट फिट फॉर लामा, यू आर नॉट, लामा मैंने सन्यासी, यू आर नॉट फिट फॉर सन्यासी। सब लोग मान गए, उसको लामा पद से हटा दिया गया सन्यासी। कि क्या तुम दीक्षा दिया जब कुछ मालूम ही नहीं है। अब तो और भयभीत हुआ कि तो गजब चलती हो, अरे भाई सन्यासी का भी बाप है। अब उनकी पत्नी से सिफारिश माता जी कुछ भी तो कराइए इनसे। फिर कही कि अरे कुछ बता ना दीजिए, कहा कि आपसे पैर भी लगा रहा था, हाँ पापी। फिर एक दिन बोला गया पापी सुन इधर, कहा कि जी, कहा तुम्हारे तंत्र हमारे पर काम करेगा, चला कर देख ले, हथवा हिला। समझ गया कि इन पर काम नहीं करेगा, आत्मदर्शी पर या जो तुमसे ज्यादा सिद्ध है काम करेगा, नहीं काम किया। तब कहा एक काम कर, तू जल्दीबाजी में है तो हाँ चल मैं भी जल्दीबाजी में हूं, लेकिन तुम्हें वो पात्रता ही नहीं आ रही कि मैं दूं तुमसे दीक्षा। मैं चाहता हूं कि तुम्हें पात्रता आ जाए बेटा, मैं दे दूं। अब बताओ तू ज्ञान लेना चाहता है कि रहना चाहता है हमारे यहां? तू तो कहता है ज्ञान दीजिए, रहने का भी जगह दीजिए, दोनों मिलता है ना आश्रम में, तो एक ही देंगे हम, या तो ज्ञान लो या रहो, क्या लेगा बोल? कहा कि हम ज्ञान लेंगे। तो आज से बोरिया बिस्तर बाहर ले जाओ और खाना वाना का अपना व्यवस्था कर। ठीक, बोरिया बिस्तर बाहर, द्वारी के बाहर एक पेड़ था, वहीं डाल दिया, चल दिया भिक्षाटन में। भिक्षा मांगने का आदत था ही तो भिक्षा मांगा कि हम ज्ञान लेने के आए हैं। उसके भिक्षा पर बहुत गेहूं मिल गया, कनक 8-10 बोरी मिल गया। तो बोर 1-2 बोरी बेच करके अपना खाना बनाने का सामान, तांबा वाला नहीं रखते हैं, पीतल तांबा वाला तिब्बती लोग अक्सर रखते हैं, एक लटका कर लेके चलते हैं कमंडल की तरह, तो वह खरीद लिया और अपने कपार पर एक बोरा 50-100 किलो का बोरा लेकर आया और पेड़ के नीचे पटका तो नीचे जो है, पीछे जो है घर में मिल रेपा भोजन कर रहा था, आवाज सुना तो बाहर निकला, कहा अरे बेवकूफ, फिर उपद्रव कर दिया, हला कर दिया, बोझा इतना बोला पटका कि हम खाना छोड़कर चले आए, भाग भाग यहां से भाग अभी जगह छोड़, तुम्हारे ऐसे आदमी की जगह नहीं है, तू हमारा भी खानदान नाश करेगा, अपना तो नाश कर दिया, तुम पर कौन भरोसा है रे। खूब गाली उली दिया, कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़ कर। फिर उनकी पत्नी से सिफारिश किया, कहा क्या करें, बड़ी पापी है। फिर बोला है कि तू फिर पैर भी लगा रहा है, चल तुम वहां पर अपने बनाओ खाओ और हमारा खेती कर, अपना बनाओ खाओ हमारा खेती कर, कद दिन टिकेगा तुम? कहा कि ठीक है, स्वीकार कर लिया। फिर साल भर बीता, कहा कि तब गुरुजी कहा कि एक घर बनाओ 3 कोण का मेरे लड़के के लिए, उसकी शादी लायक हो गया ना, मेरे लड़के का 3 कोण का घर बना, अपने से बना। अब अपने से माटी ढोकर ले आएगा, अकेले अपने पीछे गया, अकेले घर बनाने में साल, वो तो आ रहा है कि 3 साल लगा है एक घर बनाने में। जब बनकर तैयार हो गया, गुरुजी चलिए देखिए 3 साल में, तो देखेगा अरे मूर्ख, 3 कोण के घर में कोई रहता है? तो 4-5 कोण का घर बना, 5 कोण का घर। फिर 3 साल लगा, बनाया। मैंने कहा गुरुजी अब देख लीजिए, कहा कि 5 कोण का घर रहता है, मूर्ख आदमी कहेंगे तो 4 कोण का बनाओ। फिर 4 कोण का बनाया, लेकिन ये नहीं कहा कि आप हमको तंग कर रहे हैं, बनाया। तेरे लड़का भी शादी वादी किया, चला गया उसे घर में, कहा चल आप तुमको दीक्षा देते हैं, दीक्षा दिया, मंत्र दिया, जाओ वहां साधना कर पेड़ के नीचे।
जब साधना किया 3 दिन में ही एक क्षणी पैदा हो निकली। 3 महीना किया, 3 दिन में कुछ रिजल्ट आया, प्लस माइनस एक क्षणी पैदा हो। एक क्षणी कही कि बोलो क्या मांग रहे हो? कहा कि आत्मज्ञान। कहा कि आत्मज्ञान तुम्हारा गुरु भी नहीं जानता है, तो तू क्या जानेगा? आत्मज्ञानी खोजेगा तब ना। कहा करे इतना दिन सेवा किए, 30 साल के आए, 15 साल लिए, 45 साल का हो गए, अब गुरुजी भी नहीं जानते। नहीं, तुमसे ज्यादा जानते हैं, तुम पापी हो, वो पापी नहीं, इसलिए तुम्हारी बल उस पर काम नहीं करेगी। मैं उनकी सेवा में रहती हूं, दक्षिणी, मैं उनकी सेवा में रहती हूं, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं। अब फिर दौड़ कर आया पीछे, कहा क्या हुआ रे? कहा गुरुजी दक्षिणी मिली। दक्षिणी मिली, क्या बोली? कहे कि आत्मज्ञान तो आप भी नहीं जानते हैं। देखो वो ठीक गुरु था, ठीक कह रहे हो। अब चल, तुमको लेकर चल रहे हैं आत्मज्ञानी के। शायद प्लान में था ही, घर और बनाया था, लड़के को छोड़कर अपना निकल गया इसके साथ। देखता तिब्बत जहां तू गया था वहां से उछल करके बिहार और नेपाल के बॉर्डर में, जनकपुर के क्षेत्र में, सीतामढ़ी के क्षेत्र में आया, माने बिहार के अंदर गंडक नदी के इस पार आया है जो शास्त्र में। इसका मतलब जहां समझो बिहार आत्मज्ञानी बहुत पहले से, जनक टाइम से ही, जनक पहले नेमी से ही है ना। और तुम लोग फिर वहां आत्मज्ञान खोज रहा है पूरे देश विश्व में। वहां पर उसके दर्शन में आया, तिब्बती दर्शन में, कि वह जो आया बिहार में गंडक नदी के नजदीक एक महात्मा रहता था। आया तो साष्टांग प्रणाम किया। जब वो दोनों साष्टांग प्रणाम किया तो ऊपर से नीचे वो महात्मा देखा, इशारे को बोलना मत कुछ। तू लोग तो कहता है गुरु जी से तनी मिलना है, बात करना है, आता है ना। अब चुप, दोनों बैठ गया पेड़ के नीचे। गुरु जी क्या बनाएंगे? बजड़ा के 2 रोटी, नमक, दोनों को एक एक कटोरा में पकड़ा दिए। एक वो अपने बैठकर झोपड़ी में खा लिए, सो गए। अब बाहर पूछे नहीं कि तू कहाँ आया है। दूसरा दिन हुआ तो दोनों अपना एक जाओ, इशारा किए जाओ नदी के तट पर, स्नान करो। स्नान करके फिर आया तो अपना वही लिट्टी पकड़ा दिए, नमक खा लिया, फिर अपना झोपड़ी में बैठ गए। शायद स्वर विद्या से अपना जो समय देखता हो। 3 दिन के बाद फिर सुबह स्नान का तीसरा दिन कुछ नहीं बात हुई। तुरंत कहेगा ना, कानी खटखटाए, अरे गुरुजी बात ना करना है, मिलना ना है, थोड़ा बहुत कहा है, हमारी फ्लाइट ना है, लेट छूट रही है। देखो तीसरा दिन वो फिर बुलाया, दोनों स्नान करके, इशारा किया स्नान करके आ जाओ। आ गया, दोनों को बैठाया, दीक्षा दे दी, बिना व्रता का दीक्षा दिया। कहा कि जाओ, उस इशारा किया उस पेड़ के नीचे चले जाओ, मौन। रोज जो हम लोग मौन की बात कर रहे हैं, देखो गहन मौन, गोद इशारा किया, दोनों चला गया पेड़ के नीचे बैठा। अब खाना वाना नहीं पूछा, खाओ भाव ऊपर परो। खाना कहां से खिलाए भाई? 3 दिन वो बैठे रह गया, सब ध्यान में बैठे रह गया। चौथा दिन है, मिलरे पर जाकर ठोका, उठा से, अब तुम लोग दीक्षा पूरा हो गई, जाओ तुम लोग प्रचार करो। इशारा किया, दोनों चल दिया। तो आत्मज्ञान पर जो हम लोग आजकल क्लास ले रहे हैं, यह बड़ा कठिन काम है और बड़ा धैर्य का काम है। इसमें कठिनाई और कुछ नहीं है, केवल धैर्य का काम है। और हम तो आप लोगों को बहुत आधुनिक मेथड से बताए हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों को, जो 5 दिशाओं में है, सबको एक केंद्रीभूत करो। अब जब एक तरफ केंद्रीभूत करेगा तो तुम्हारा जो अनुभव होगा, यह इस लोक में भी सफलता मिलेगा, वहां भी मिलेगा सफलता।